जहाँ पर आप ये वीडियो शूट करना चाहते हैं उसको हम कहेंगे मंच या सेट। या आप घर पर भी हो सकता है, जहाँ पर आप अपना दूसरा काम करते हैं, पठन पाठन का या कोई और काम, या आपका अपना कमरा नहीं है ऐसा, तो कोई भी कमरा, बस वो उचित कमरा हो, उसमें अच्छी रोशनी हो, बुरा न दिखे, गंदा ना हो और भीड़ भाड़ ना हो, ताकि आप अपना काम शांति से कर पाए। या फिर बाहर आउटडोर ऐसी जगह जो देखने में सुंदर हो, कोई उद्यान या जंगल या आश्रम जो भीड़ भाड़ से दूर हो, सड़कों से, ट्रैफिक से, इन सब चीज़ों से, यहाँ शांति हो और जो दिखने में अच्छा लगे, प्राकृतिक वातावरण हो। या फिर जो लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं उनको घर में ही स्टूडियो बना सकते हैं। बड़ा घर है तो एक कमरे को स्टूडियो में बना सकते हैं, बहुत से लोग करते भी हैं। या फिर स्टूडियो में जाकर भी आप शूट कर सकते हैं, उसमें और पैसे लगेंगे। तो इसका सुझाव तो मैं देता नहीं हूँ, लेकिन बाहर ज़रूर आप बना सकते हैं, सेट आपका बाहर किया जा सकता है। लेकिन मेरा सुझाव रहे घर में आप कीजिए, ऐसा कमरा देखिए जहाँ पर अच्छी रोशनी हो, बड़ी खिड़की हो और दरवाज़ा बंद किया जा सके, खिड़कियाँ बंद की जा सके ताकि शोर ना आए और कम से कम 2-3 घंटे के लिए अच्छी रोशनी आती हो। या आपने लाइट लगा रखे हो, लाइट खरीद रखे हो वीडियो शूटिंग के लिए। मैं सुझाव दूंगा कि जो प्रकाश है वो प्राकृतिक हो तो बहुत ही अच्छा है। खिड़की के सामने बैठ जाइए, कांच के दरवाजे हैं तो कांच के दरवाजों के सामने बैठ जाइए, बालकनी में बैठ जाइए यदि शोर ना हो तो। सबसे अच्छा मैंने देखा है कि दिन के समय में 1-2 खिड़कियाँ खुली हो और एक आध लाइट जल रहा हो तो काम हो जाता है बहुत अच्छा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा रोशनी ना हो जो आपके चित्र को पूरा सफ़ेद कर डाले, या बहुत कम ना हो जिसमें कि दिखाई भी ना पड़े कौन है, और प्रकाश की दिशा सही हो। आपके पीछे से नहीं आना चाहिए प्रकाश। खिड़की के सामने आप बैठे हैं और कैमरा खिड़की की तरफ केंद्रित है, वो वीडियो कोई नहीं देखेगा, सर दर्द हो जाएगा देखकर, क्योंकि जिसको देखना चाहते हो अंधेरे में होगा, जो नहीं देखना वो पूरी चमक रहा होगा। और यदि आपके चेहरे पर सीधा प्रकाश पड़ रहा है तो वो एकदम सादा दिखाई देगा। प्रकाश नीचे से नहीं आना चाहिए, बहुत बुरा दिखता है। वो ठीक ऊपर से भी नहीं आना चाहिए क्योंकि आंखों पर अंधेरा पड़ जाता है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है प्रकाश का वो है उसको कहते हैं 3 दिशी प्रकाश, जिसमें कि कम से कम 3 स्रोत होते हैं प्रकाश के। एक जो कि सबसे बड़ा होता है, सबसे तेज होता है, और वो कम से कम 45 डिग्री के कोण पर होता है, एकदम सीधा नहीं आता चेहरे पे, और आपके बाजू से भी नहीं आना चाहिए, कम से कम 45 डिग्री। और एक होता है प्रकाश जो थोड़ा धीमा होता है, जो गहरी छाया पड़ रही है आँखों पर या नाक की छाया या इस तरह से, उसको प्रकाशित करता है। और एक और होता है स्रोत जो पीछे से आता है लेकिन दिखाई नहीं देता कैमरे में, और वो आपकी आउटलाइन प्रकाशित करता है। वो जो पार्श्वभूमि है, पृष्ठभूमि, उससे उस व्यक्ति को अलग करता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है प्रकाश की व्यवस्था करने का, और स्टूडियो में यही किया जाता है। लेकिन हो सकता है कि इतना कोई करने में रुचि ना ले, तो बस इतना ध्यान रखे कि चेहरा साफ दिख रहा हो और बहुत अधिक ना हो, प्रकाश बहुत कम ना हो, उसकी दिशा सही हो, बस इतना ध्यान रखना है। यदि आप बाहर बैठे हैं तो फिर वो अच्छा ही दिखता है क्योंकि सभी दिशाओं से प्रकाश आता है। बस इतना है बाहर में कि पृष्ठभूमि भी बड़ी तेज होती है, उसका विकर्षण होता है, लोगों का ध्यान वहाँ जाता है क्योंकि सब कुछ दिख रहा है आगे पीछे, दाएं बाएं, जो कि आप घर में या स्टूडियो में आपका नियंत्रण होता है, पीछे क्या होना चाहिए, आपके किस तरह का प्रकाश होना चाहिए, सब नियंत्रण में होता है। इसीलिए मैंने कहा है कि घर में सबसे अच्छा रहेगा ये प्रयोग करना। अब मुझे कहाँ बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खड़े होना चाहिए या चलना चाहिए, तो ये आपके विषय पर निर्भर करता है। क्योंकि हमारा विषय आध्यात्म है या दर्शन है, तो आराम से बैठकर कुर्सी पर, टेबल के सामने आपको बोलना है, सबसे अच्छा वही रहेगा, सबसे अच्छा आसन वही रहेगा। हम नीचे भी बैठ सकते हैं, ज़मीन पर या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, बस इतना ध्यान रखें कि अधलेटा ना हो और आरामदायक हो। यदि आरामदायक आसन नहीं है तो व्यक्ति बहुत हिलेगा और वो कभी कैमरे के फ्रेम से बाहर जाएगा, कभी दाएं जाएगा, कभी बाएं जाएगा। देखा होगा बहुत से वीडियो जिसमें लोग खड़े होकर बोलते हैं, और आप ये भी जानते होंगे क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ बेच रहे हैं। स्टेज पर दाएं बाएं नाचते हैं, वो एक जगह रुकते नहीं हैं। वो इसलिए कर रहे हैं
ताकि लोग सो ना जाए उनकी बात सुनते सुनते, क्योंकि बोलने का कुछ खास है नहीं। उनको कुछ बेचना है या कुछ अपनी कंपनी की तारीफ करनी है या कुछ ऐसा करना है, कुछ भी रुचिकर नहीं है, तो उनको वो एक नाटक करना पड़ता है, उत्साहित करना पड़ता है दर्शकों को। और ये खड़े होकर बोलने से या चलते फिरते बोलने से हो जाता है, व्यक्ति का ध्यान भटक जाता है, उसमें दर्शकों में जोश पैदा करने के लिए किया जाता है। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना। आपकी बात इतनी रुचिकर होनी चाहिए कि आपको ये सब करने की आवश्यकता ना पड़े। तो मेरा सुझाव है कि आराम से बैठकर बोलिए। जैसे आप हाथियों पर यदि ज्ञान दे रहे हैं, तो अब आपको जंगल में हाथियों के पीछे पीछे घूमते हुए कैमरा लेकर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आप बता सकते हैं कि ऐसा हाथी है, वैसा हाथी, ये खाता है, वो खाता है। वहाँ पर कमरे में बैठकर, कुर्सी पे बैठकर बताएंगे तो वीडियो कोई नहीं देखेगा। यदि आपने एक दो चित्र डाल भी दिए हाथी के, तो भी वो इतना रुचिकर नहीं होगा, बोरियत भरा होगा। लेकिन यही काम अध्यात्म के लिए किया जाए तो फिर वो विचलित कर देगा सामने वाले को, क्योंकि वो कुछ सुनना चाह रहा है, कुछ कहीं ध्यान लगाना चाह रहा है, और कैमरा हर जगह चल रहा है हिलते हुए, हिलते डुलते, तो ठीक वीडियो नहीं बनेगा, विषय के अनुरूप नहीं बनेगा। शांत होना चाहिए आपका वीडियो, सामने वाले को भी शांत कर दे और सारा ध्यान उसका आपकी बात पर जाए और कहीं नहीं। आप कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पहना है, ये सब ध्यान भटकाता है। इसी तरह से जो पार्श्वभूमि है वो बहुत सरल होनी चाहिए, मंद होनी चाहिए। अर्थात ऐसा न हो कि तरह तरह की चीज़ें रखी हों। जैसे आपने बहुत से देखे होंगे वीडियो जहाँ पर किताबों की रैक रहती है, उसके सामने बैठकर बोलता है। अब वो बड़ा आंखों को खटकता है, इतनी सारी किताबें, उसमें कुछ न कुछ लिखा है, कई रंग है। अब ध्यान व्यक्ति का उस जो बोल रहा है उससे हट के उनमें चला जाता है। बहुत सी चीज़ें रखी है, बहुत सा कचरा पड़ा है पीछे, या ऐसी पृष्ठभूमि है जिसमें बहुत कुछ हो रहा है, तो वो ठीक नहीं है। सरल होनी चाहिए, उसमें कुछ ज़्यादा होना नहीं चाहिए देखने का, और मंद होनी चाहिए। अर्थात वहाँ पे इतना प्रकाश नहीं होना चाहिए। आपके चेहरे पे, आपके ऊपर जो प्रकाश पड़ रहा है वो अधिक होना चाहिए, पीछे कम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ कुछ मैंने चित्र दिखाए हैं उदाहरण के लिए। यदि पृष्ठभूमि सरल ना हो, एक जैसी ना हो, तो आंखें थक जाती है वो देखते देखते, क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ता है। इस पे व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता और ध्यान भटक जाता है उसका। और यदि पृष्ठभूमि अधिक आकर्षक है उससे जो आप बोल रहे हैं, तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, वो वही देखेगा जो पीछे हो रहा है। या इस तरह के बैकग्राउंड चित्र बिल्कुल न रखे जो देखते ही सिर दर्द हो जाए व्यक्ति को। पार्श्वभूमि रंगहीन होनी चाहिए, उसमें इतने रंग ना हो कि बोलने वाले का रंग फीका पड़ जाए। जो विषय है वो सबसे स्पष्ट होना चाहिए, जो पीछे है उस पर ध्यान भी नहीं जाना चाहिए क्या पीछे है। एकदम सफ़ेद नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से काला भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत वहाँ पर देखने का हो। सफ़ेद भी बहुत चुभता है और काला आंखों को भाता नहीं है। तो जो महंगे कैमरे होते हैं वो अपने आप उनमें आउट ऑफ फोकस हो जाती है पार्श्वभूमि, और उसमें कुछ भी हो फिर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो फ़ोन में कैमरे है वो ये सब नहीं कर पाएंगे, पूरा साफ दिखाते हैं पीछे क्या है। तो आपको पार्श्वभूमि अच्छे से चुननी पड़ेगी, उसमें पर्दा ना लगाएं, उसमें बहुत बारीक डिज़ाइन वाली चीज़ ना लगाएं, बहुत सरल होनी चाहिए। कम से कम जिस विषय पर हम बोल रहे हैं उसके लिए ऐसा ही होना चाहिए, सारा ध्यान आप पर जाना चाहिए। और यदि आप कैमरे के सामने नहीं है, आप इस तरह का वीडियो नहीं बना रहे हैं जिसमें कि आपकी आवश्यकता है, तो फिर ये सब झंझट नहीं होती। फिर पूरा नियंत्रण होता है कि वीडियो में क्या दिखाया जाएगा। हाँ, वो वीडियो इतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन हमारा जो विषय है, जिस तरह के लोगों के लिए बनाया गया है, उनको कुछ करना भी नहीं है, देखने का कुछ होता नहीं है। अध्यात्म में, दर्शन शास्त्र में बौद्धिक है पूरी तरह से, केवल सुनने का है। फिर भी वीडियो में कुछ चित्र या इस तरह के रख दिए जाते हैं कि आंखों को कुछ मिल जाए, कहीं आंखों को केंद्रित होने के लिए, व्यक्ति को थोड़ी देर बैठने का एक मौका मिल जाए, बहाना मिल जाए। इसी तरह से कैमरे के भी कुछ नियम है कि आपको हमेशा ट्राइपॉड पर ही रखना है, कैमरे को कभी भी हाथ में ना पकड़े। और कोई दूसरा भी शूटिंग कर रहा है तो उसको भी हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए। जो हिलता हुआ वीडियो आता है वो देख कर ही गुस्सा आ जाता है, वो देख कर ही बुरा लगता है। जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो कैमरे को चलना नहीं चाहिए। और यदि वो चलता भी है कैमरा तो उसकी अपनी कला होती है। आपने देखा होगा फिल्मों में उसको रेल पर चलाया जाता है
किसी गाड़ी में रख के चला जाता है। वैसा बहुत कम होता है कि हाथ में पकड़ के वो किया जाए काम। तो मेरा सुझाव है कि कहीं पर रख दिया जाए कैमरा, या फिर ट्राइपॉड पर रख दिया जाए। आप कुर्सी पर बैठे हैं तो एकदम समानांतर होना चाहिए और आंखों की ऊंचाई तक ही कैमरा होना चाहिए, उससे ऊंचा या उससे नीचे नहीं होना चाहिए, ताकि उसका कोण सही आए। और कैमरे को सीधा आपकी तरफ देखना है। कैमरे को बाजू में लगा दिया, आप कहीं और देख रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ठीक कैमरे की लेंस में देखें बोलते समय, दूसरी तरफ नहीं देखना है। जब तक आप साक्षात्कार वाला वीडियो नहीं बना रहे हैं तब तक आपको यही करना पड़ेगा। यदि साक्षात्कार वाला वीडियो है तो इसमें 1 या 2 कैमरे होते हैं और फिर आपको कैमरे की तरफ नहीं देखना पड़ता, क्योंकि आप वहाँ पर सुनने वाला बैठा है उसकी तरफ आप देख सकते हैं और वो बुरा नहीं लगता। लेकिन आप अकेले बैठकर यदि वीडियो बना रहे हैं तो आपको कैमरे के अंदर देखना पड़ेगा, उसके लेंस में, और इधर उधर नहीं देख सकते। आप कैमरे को टेढ़ा नहीं, तिरछा नहीं रख सकते, वो अच्छा नहीं लगता देखने में। यदि कैमरा नीचे रखा है तो आपको नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, वो भी ठीक नहीं लगता और चेहरा अंधेरे में आ जाता है। कैमरा ऊपर रखा है तो आपको गर्दन ऊंची करके बोलना पड़ेगा, वो भी ठीक नहीं लगता। इसलिए एकदम समानांतर होना चाहिए, आंखों की ऊंचाई पर कैमरा होना चाहिए। यदि आप फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं तो आपको कैमरा क्षैतिज रखना है, अर्थात वीडियो की जो चौड़ाई है उसकी ऊंचाई से हमेशा अधिक होनी चाहिए। बहुत से लोग फ़ोन में शूट जो करते हैं उसमें ऊंचा होता है चित्र, चौड़ा नहीं होता, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप देख कर ही बता सकते हैं कि वो बहुत बड़ा कलाकार नहीं है जिसने कैमरा सीधा रख के शूटिंग की है। चेहरे का चित्र खींचने के लिए या 1-2 फूल पत्तियों के चित्र लेने के लिए ठीक है वो पोर्ट्रेट, लेकिन वीडियो के लिए आपको लैंडस्केप में ही आना पड़ेगा, उसको तिरछा करना ही पड़ेगा कैमरे को, और टेढ़ा न रखे उसको, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसके बाद आपको फ्रेम का ध्यान रखना चाहिए कि चेहरा पूरा फ्रेम में आ रहा है या नहीं, और फ्रेम में कहाँ पर स्थित है चेहरा। यदि आपका चेहरा ठीक बीच में है तो 50% वीडियो में तो कुछ भी नहीं है। यदि आपका चेहरा एकदम ऊपर है तो वो शरीर अधिक दिख रहा है, चेहरा कम दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एकदम दाईं तरफ बैठ गए हैं या फिर एकदम बाईं तरफ बैठ गए हैं और अधिकतर 80% फ्रेम खाली है या उसमें कुछ और ही दिख रहा है, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, वो भी सुंदर नहीं लगेगा। तो ये फोटोग्राफी का नियम है जिसको हम तिहाई का नियम कहते हैं कि हम दृश्य को 3 भागों में बांट दे तो जो तीसरा भाग है वहाँ पर चेहरा स्थित होना चाहिए, आपकी आंखें वहाँ पर स्थित होना चाहिए। इसको कहते हैं तिहाई का नियम, और ये सबसे सुंदर यही लगता है। आप बीच में भी रख सकते हैं चेहरे को, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगता। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, कई बार करना भी पड़ता है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा दाईं तरफ या बाईं तरफ सरक जाएं और खाली जगह बचे तो वहाँ पर आप कुछ दृश्य दिखा सकते हैं, कुछ चित्र दिखा सकते हैं, कुछ लिखा हुआ दिखा सकते हैं। खास तौर से यदि आपने जो 2/1 का अनुपात रखा है, यानी कि फ्रेम की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 2 गुनी है, तो आपको तिहाई के नियम से ही चलना पड़ेगा। यह संभव नहीं है तो बीच में होना चाहिए। सिर के ऊपर बहुत जगह न बचे और सिर के नीचे भी बहुत जगह न बचे। कम से कम जो शरीर का जो आधा भाग है उतना दिखता रहे। छाती के नीचे फ्रेम में नहीं आना चाहिए और बालों के ऊपर भी कुछ दिखना नहीं चाहिए। खास आपको बहुत दूर नहीं खड़े होना है कैमरे के, और बहुत पास भी नहीं होना है कि अजीब लगे। जब आपको कुछ नाटकीय कहना है या करना है तो ही ये इस तरह के कोण उपयोग में लाए जाते हैं। जो फोटोग्राफी जानते हैं या फिल्मांकन जानते हैं वो ये सब जानते हैं तरीके, किस दृश्य को कैसे दिखाया जाए, क्योंकि आप सिर्फ बोल रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं जैसे, तो सबसे सही फ्रेम यही होती है। और आप कुछ अच्छे वीडियो देख लीजिए यूट्यूब में, या आपको बहुत सैकड़ों ट्यूटोरियल वगैरह मिल जाएंगे कैसे शूटिंग करनी है, कैसे अच्छा वीडियो बनाना है इस बारे में, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या अच्छा दिखता है। यदि जिसका वीडियो लिया जा रहा है वो अति सुंदर भी हो व्यक्ति, तो भी यदि कैमरे का कोण खराब है या फ्रेम खराब है या फिर लाइट अच्छी नहीं है, तो कितना भी सुंदर हो वो कुरूप दिखाई देता है। और यदि ये सारी चीज़ें सही सेट हो तो व्यक्ति यदि साधारण भी है दिखने में, कोई बहुत बड़ा मॉडल नहीं है, तो भी वो अच्छा दिखता है, उसको देखने का मन करता है उस वीडियो का। आंखों खटकता नहीं है, ये मैंने क्या देख लिया है, देखूं या नहीं, ये सब सोचता नहीं है व्यक्ति।
वीडियो का सुंदर दिखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो जो आपने बोला है वो कितना भी अच्छा हो, उस कुरूपता में उसकी अच्छाई नष्ट हो जाएगी। इसीलिए मैं सुझाव देता हूँ कि यदि ये कला जमे नहीं तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा आपको करना चाहिए। शूटिंग वूटिंग के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, फ्रेम क्या होती है और कैमरे का कोण क्या होता है, किस ऊंचाई पर रखना है उसको, लाइटिंग कैसे करनी है, ये सब झंझट नहीं करना है। तो आपको आपकी वाणी पर सबसे अधिक ध्यान देना है और सामने कुछ रख देना है दर्शकों के, कुछ न कुछ उनको दिखाते रहना है। ये सबसे अच्छा तरीका, इसलिए मैंने यही तरीका संपूर्ण बोधि वार्ता में उपयोग किया है। यदि आप में रुचि है कि नहीं मुझे तो कैमरे पर आना है, तो फिर आपको ये सारी सावधानियां, ये सारा इंतजाम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो उसका उल्टा असर हो सकता है। यदि वीडियो अच्छा नहीं बना और आपकी बात बहुत अच्छी है तो भी ऐसा लग सकता है कि यह वीडियो अच्छा नहीं था, बोलने वाले कुछ आता नहीं था, कहीं और ही देख रहा था, कैमरा कहीं और ही था, आधा दिखाई दे रहा था, आधा नहीं दिखाई दे रहा था, आवाज़ कहीं दूर से आ रही थी, बीच बीच में कुछ ट्रैफिक की आवाज़ थी, टीवी की आवाज़ थी। इससे जो बोला गया है उसका महत्व कम हो जाता है, उसकी प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा ये थोड़ी बड़ी कला है और थोड़ी कठिन है, इसको सीखने में समय लगता है, करते करते आ जाता है, आपकी रुचि पर निर्भर करता है। सिखाने वाला हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आपको बहुत से ट्यूटोरियल वगैरह मिल जाएंगे, यूट्यूब में बहुत अच्छी तरह सिखाया गया है। जो ये काम करते हैं, इसके मास्टर है, वो लोग सिखाते हैं मुफ्त में, फ्री में, आप सीख सकते हैं। हम ध्वनि पे जाते हैं कि माइक का क्या करना है, कहाँ रखना है। यदि कैमरा दूर रखा है तो आपको वो माइक लगेगा ही जो उसमें जोड़ना पड़ता है, मुंह से कम से कम 1 फीट से कम दूरी हो, नहीं तो वो आवाज़ दब जाएगी। और जो हमारा विषय है अध्यात्म, उसमें आवाज़ ही सब कुछ है। व्यक्ति कैसा दिखता है, उसने क्या उपकरण उपयोग किया है, उसने लाखों खर्च किए है, यदि आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है तो कोई नहीं दिखेगा। माइक अच्छा होना चाहिए, मुंह के जितने पास हो उतना अच्छा है, और माइक सही दिशा में हो। आपको ये ध्यान रखना है, आपने कपड़ों में माइक लगा रखा है लेकिन वो उल्टा है, नीचे की ओर झुक गया है, तो पकड़ेगा नहीं वो, अब दबी दबी सी आवाज़ आएगी। और यदि आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ शोर ही शोर हो, आपकी आवाज़ खो गई हो शोर में, तो वो वीडियो भी कोई नहीं देखेगा। ध्यान रखिए कि ध्वनि जो है किसी भी वीडियो की जान होती है। 50% चित्र होता है, 50% ध्वनि होती है, ये नियम है वीडियो का। हम ये सब सीख चुके हैं पिछले भाग में, तो यहाँ पर मैं अधिक नहीं बताऊंगा। इसके बाद आते हैं कि वीडियो का नाप क्या हो, किस आकार का हो, तो इसमें अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो फ़ोन वगैरह है उसमें HD का नाप आता है, जो सभी को पता होगा। 1920 उसकी चौड़ाई है और 1080 उसकी ऊंचाई है, ये पिक्सल में है, तो 16:9 का अनुपात है यहाँ पर लंबाई चौड़ाई में। यदि आपके लिए भारी हो जाता है वीडियो, क्योंकि इसकी फाइल बहुत बड़ी हो जाती है और अधिकतर जो प्रोग्राम है इतना उसको झेल नहीं पाते, धीरे हो जाते हैं बहुत, तो आप कम नाप में भी शूटिंग कर सकते हैं, जैसे 1280 गुना 720। इससे छोटा नहीं होना चाहिए वीडियो, नहीं तो इसकी क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है। तो एक ख़राब क्वालिटी से होने से अच्छा है कि वीडियो ना हो फिर। और यदि आपको ये अनुपात अच्छा न लगता हो तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ऊंचा हो जाता है वीडियो, तो आप 2/1 का अनुपात रख सकते हैं। जैसे अब 1280 गुना 640 हो जाएगा आपका वीडियो। और मैंने देखा है ये और अच्छा लगता है, क्योंकि सिनेमा जैसा एक प्रतीत होता है। सिनेमा में और बड़े अनुपात होते हैं, जैसे 2.5 और 1 का अनुपात, 2.8 और 1 का अनुपात, इस तरह का होता है कभी कभी, लेकिन वो हमारे वीडियो के लिए बहुत चौड़ा हो जाता है। सिनेमा स्क्रीन के लिए अच्छा है, लेकिन आपके PC के स्क्रीन के लिए या TV के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने देखा है 2/1 का अनुपात सबसे अच्छा लगता है, सबसे सुंदर लगता है। वो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे अधिकतर वीडियो इसी अनुपात में होते हैं, जिसमें कुछ दिखाने की, बताने की काफ़ी जगह मिल जाती है। और क्योंकि वो ऊंचा नहीं है तो व्यक्ति का ध्यान इधर उधर नहीं जाता, नीचे क्या है ऊपर क्या है वो कुछ दिखाई नहीं देता। तो ध्यान रखिए 2/1 का अनुपात है, तो आपको कैमरा थोड़ा ऐसा लगेगा कि पास आ गया है। कभी कभी ऐसा होगा कि माथे के ऊपर कट हो जाएगा या फिर नीचे से थोड़ा सा कट हो जाएगा, जो बुरा नहीं लगता, अच्छा ही लगता है। और 2/1 का अनुपात है और उसमें तिहाई का नियम पाला गया है, तो आप कुछ भी शूट कर लीजिए वो अच्छा ही लगता है, वो सुंदर ही लगता है। ये इस कला के नियम है। यहाँ तक कि यदि आप उस पर कुछ कैप्शन लिखते हैं, कुछ लिखित
दिखा रहे हैं लिखा हुआ, तो उसको भी तिहाई के ही अनुपात में रखना है। आप ये मेरे बनाए हुए वीडियो से आप देख सकते हैं कि थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन जो शब्द वगैरह हैं वो इसी, उनकी जो जगह है वो इसी अनुपात में होती है। या तो एकदम बीच में रहेगा या तो 2/3 के अनुपात में होगा। हमेशा उनकी जगह कहाँ पर आएगा वो इस तरह से तय की जाती है। और ये जो एडिटर वगैरह होते हैं उसमें गाइडलाइन होती है, इसको गोल्डन रेशो भी बोलते हैं, लेकिन उसका अनुपात ज़रा अलग होता है। जो मुझे सबसे पसंद है वो है तिहाई का अनुपात। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो साधारण वीडियो भी अच्छा लगता है देखने में। बस उसमें कुछ चित्र दिख रहे हो, कुछ लिखा हो, वो भी अच्छा लगता है देखने में। अब वीडियो कितना लंबा होना चाहिए, उसका समय कितना होना चाहिए, अवधि कितनी होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। आपकी जो फुटेज है वो जो वीडियो की जो लंबाई होगी अंतिम, उससे कम से कम 2 या 3 गुना अधिक होनी चाहिए। ये भी नियम है। जो शूटिंग की जाती है कम से कम 2 गुनी अवधि की होती है, फिर उसको काट छाट के छोटा कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आप फुटेज ही कम होगी आपकी, कटने के बाद कुछ बचेगा नहीं उसमें। जो वीडियो बनाते हैं वो जानते हैं, टेक के बाद रिटेक होता है, उसके बाद रिटेक होता है। एक ही चीज़ बार बार बोली जाती है जब तक कि वो अच्छी ना हो जाए। एक ही चीज़ बार बार शूट की जाती है, कभी इस कोण से कभी उस कोण से, इस तरह से किया जाता है। कम से कम दुगनी होती है फुटेज। हमारा विषय यहाँ पर छोटा सा है, इसलिए 1.5 गुनी भी हो तो भी चल जाएगा। जैसे आपका 15 मिनट का वीडियो यदि है, सबसे कम अवधि 15 मिनट ही होगी, तो आपको कम से कम 45 मिनट की फुटेज आपके पास होनी चाहिए, जो फिर काट छाट के 15 मिनट की जाएगी। वीडियो की जो अवधि है वो कम से कम 15 मिनट होनी चाहिए और अधिक से अधिक 1 घंटे होनी चाहिए। 1 घंटे के बाद व्यक्ति थक जाता है, नहीं देख पाता। खासतौर से जो भारी विषय है आध्यात्म वगैरह, वो लोग मैंने देखा है आधे घंटे के ऊपर नहीं झेल सकते। मैंने एक गलती की है कि कुछ श्रृंखलाएं मैंने बनाई है, उसमें 1.5 2 घंटे के भी वीडियो हैं और बहुत शिकायत आती है कि आपने इतना कैसे बोल दिया। मुझसे सुना भी नहीं जाता। 15-20 मिनट बाद बुद्धि बंद हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाती है। ठीक है, बन गया, क्योंकि मैं भी सीख रहा था उस समय। और मैंने 2 घंटे नहीं, मैंने 3 घंटे बोला है। उसको काट छाट के जो है 1-1.5 घंटे का किया गया है। जो सत्संग होते थे उनकी रिकॉर्डिंग है वो, इसलिए उसमें देखने का कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखिए, 20 से 25 मिनट का वीडियो सबसे अच्छा होता है। यदि वो 15 मिनट से कम है तो ऐसा लगता है उसने कुछ बताया नहीं, कुछ हुआ नहीं उस वीडियो में, बहुत छोटा होता है। और यदि 1 घंटे से लंबा है तो व्यक्ति थक जाता है, फिर उसके समझ में आना भी बंद हो जाता है। तो जो इतने लंबे वीडियो नहीं देख पाते उनके लिए मेरा सुझाव है कि वो आधे घंटे का देखें। एक दिन आधा घंटा, दूसरे दिन आधा घंटा, ऐसा। लेकिन जो विलक्षण लोग हैं उनको 3-4 घंटे बैठकर भी कुछ समझाया जाए तो वो पूरा ध्यान देते हैं, उनका ध्यान इधर उधर नहीं होता। जो स्कूल के छात्र हैं उनके साथ बहुत होता है कि सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक उनको स्कूल में एक ही जगह बिठा के सिखाया जाता है। अब ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है उस छोटी सी बुद्धि पे, इसीलिए वो स्कूल से नफरत करते हैं बच्चे, उनको जेल लगता है। यदि बीच बीच में ब्रेक ना हो तो पागल हो जाए वो व्यक्ति। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत अधिक लंबा लेक्चर नहीं देना है, विषय पर हो, और जितना अधिक रुचिपूर्ण आप उसको कर सके उतना करना चाहिए। या तो बहुत कम भी ना हो कि किसी को लगे कि तो बस 2-4 बातें बोल दी गई है, मुझे तो सब पता था पहले से। उसमें उतना विस्तार भी होना चाहिए कि व्यक्ति को लगे कि हाँ, इसका कुछ उपयोग है, इसका कुछ लाभ हुआ है, मुझे कुछ नया पता चला है। और ये आधे 1 घंटे के वीडियो में आसानी से किया जा सकता है। ध्यान रहे उसकी फुटेज कम से कम दुगनी होनी चाहिए। या आप ऐसा मान सकते हैं कि यदि आपने 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया है तो कटने के बाद वो आधे घंटे का रह जाएगा। ऐसा क्या है जो काटना पड़ता है वो हम देखेंगे शायद अगले भाग में, क्योंकि ये बड़ा लंबा होता जा रहा है वीडियो। कभी जैसे आप मुख्य बिंदु लेकर बैठे हैं अपने पास, तो कभी आप देखेंगे भूल जाएंगे क्या बोलना था, अब उसकी तरफ देखेंगे। अब वो भाग हो सकता है आप 30-40 सेकंड देखते रहें, वो भाग काटना पड़ता है। हो सकता है कि आप कुछ बोल रहे हैं, सोच में पड़ जाएं, अब वो भाग काटना पड़ता है। बीच में खांसी आ जाए, आपको पानी पीना पड़े, वो भाग काटना पड़ता है। या कैमरे की बैटरी डाउन हो जाए बीच में, या मक्खी आ जाए, इस तरह कुछ भी होता रहता है, तो वो सब काट छाट करनी पड़ती है। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि आप घर में
दिन की रोशनी में शूट कर रहे हैं तो ऐसे समय शूट करना चाहिए ताकि आपके पास 2-3 घंटे बचें दिन की रोशनी। यदि 5 बजे अंधेरा सा होने लगता है घर में और आप 4 बजे शूटिंग शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आपका वीडियो शुरू हुआ है वो अच्छी खासी रोशनी में शुरू हुआ है और धीरे धीरे वो काला होता गया, अंधेरा होता गया उसमें। वो आपको शायद ही पता चले, लेकिन जब कट के वो वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा तो ऐसा लगेगा ये क्या, लाइट कैसे चली गई बीच में वीडियो के। तो यदि 5 बजे अंधेरा सा होने लगता है आपके कमरे में तो आपको कम से कम 2 बजे या 3 बजे शुरू करना है शूटिंग, बोलना शुरू करना है। हो सकता है एक बार में ना हो पाए काम, ये बड़ा कठिन काम है। कैमरे के सामने अक्सर लोग डर जाते हैं और बोल नहीं पाते, चकित से दिखाई देते हैं। तो प्राकृतिक अवस्था में आने में थोड़ा समय लगता है, 2-3 रीटेक हो ही जाते हैं। तो उतने में शाम हो जाए तो फिर उस दिन की मेहनत तो बेकार हो गई, अगले दिन दोबारा करना पड़ेगा। तो या तो सुबह शुरू करें या फिर इतनी मार्जिन रखनी चाहिए कि शाम ना हो जाए। और यदि आपके घर में लाइट वगैरह है, स्टूडियो लाइट है, तो फिर कभी भी कर सकते हैं, फिर तो रात को भी कर सकते हैं। मैंने ऐसा किया है, रात को मैंने वीडियो शूट किए हैं और वो मैंने उस मॉनिटर की रोशनी में किए हैं। बड़े बड़े मॉनिटर लगा दिए, उसमें यदि आप सफ़ेद कुछ दिखा दें तो उसकी रोशनी इतनी अच्छी होती है कि रात में भी आप बहुत अच्छा वीडियो शूट कर सकते हैं। यदि आपने इंतज़ाम कर रखा है तो फिर किसी भी समय कर सकते हैं, कितना भी लंबा चल सकता है आपका काम। हाँ, यदि बिजली जाती है, इन्वर्टर नहीं है, तो उसमें भी विघ्न आ सकता है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके कैमरे में स्मृति पूरी है, जिसमें 2-3 घंटे की रिकॉर्डिंग आ जाए, ऐसा उसमें मेमोरी बचनी चाहिए। तो फ़ोन में एक ये सीमा होती है कि इतने लंबे वीडियो नहीं आ पाते, तो आपको कुछ भागों में बांटना पड़ेगा यदि लंबा है तो। यदि आपके फ़ोन में इतनी स्मृति है कि 1-1.5 घंटे की फुटेज आ जाए उसमें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बढ़ानी पड़ेगी। और जो ये कैमरे आते हैं, जो महंगे कैमरे, उनमें एक अच्छी बात होती है कि 2-3 घंटे का वीडियो उसमें आसानी से रिकॉर्ड हो जाता है। उसमें काफ़ी कैपेसिटी होती है, उसमें काफ़ी क्षमता होती है। अब अंतिम कुछ बातें शूटिंग के पहले, आपको फ़ाइल का प्रारूप पहले से तय करना पड़ेगा कि फ़ाइल क्या बनानी है, क्योंकि इसका मानक होता है। जो कैमरे में जो रिकॉर्ड होगा वो कोई भी चल जाएगा, जो कैमरे का जो मानक है वहाँ उपयोग किया जाता है। उसके बाद एडिटिंग के बाद जो बननी है वीडियो फाइल, यदि वो इंटरनेट पर जानी है, यूट्यूब में जानी है, सिर्फ आप ही को नहीं देखना है, सबको देखना है, तो मानक होना चाहिए, उसका फॉर्मेट सही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो उपयोग में लाना चाहिए। सबसे अच्छा यही देखा गया है। MP4 फॉर्मेट हो या तो 30 फ्रेम प्रति सेकंड हो या तो 24 फ्रेम प्रति सेकंड हो, इससे कम नहीं होना चाहिए, 24 से कम नहीं होना चाहिए। 30 से अधिक रख के कोई फ़ायदा नहीं है। और जो उसकी बैंडविड्थ है वीडियो की, कम से कम 1500 kbps हो। यदि आपने बहुत अधिक बैंडविड्थ रख दी है, 5000-6000 kbps, तो फाइल बहुत बड़ी बन जाएगी। उस तरह से ध्वनि के भी मानक होते हैं, जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो सबसे अच्छे हैं। MP3 या AC3 फॉर्मेट हो और 41,000 हर्ट्ज सैम्पलिंग हो, 128 kbps बैंडविड्थ हो और स्टीरियो में हो, ये फाइल के प्रारूप होने चाहिए। इसके बारे में हम और बात करेंगे जब हम एडिटिंग की बात करेंगे। ये सॉफ्टवेयर सेट कर सकता है, आपको बस जानकारी होनी चाहिए क्या सेट करना है। ये यूट्यूब के लिए सबसे अच्छी सेटिंग यही है। इससे अच्छी क्वालिटी की सेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो यूट्यूब उसको घटा के अपने अनुसार कर देता है। वो इससे कम सेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर जो आपने मेहनत की है वो अच्छी नहीं दिखेगी, धुंधला सा वीडियो होगा या आवाज़ साफ नहीं होगी। तो ये पहले से निर्धारित करना पड़ता है। और ये जो मैंने बताया है ये मुझे सबसे अच्छा अभी तक का लगा है, कई वर्षों के अनुभव के बाद। अब आखिरी बात है इंटरनेट। इसमें कम से कम 2 Mbps आपकी अपलोड की स्पीड होनी चाहिए, तब ठीक ठाक समय में आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। मैंने देखा है डाउनलोड स्पीड ठीक ठाक होती है, बहुत से लोग डाउनलोड स्पीड अच्छी देते हैं, लेकिन अपलोड इतनी कम होती है कि ये बड़ी फाइलें जा नहीं पाती, अपलोड नहीं हो पाती। तो जो 4G इंटरनेट है उसमें आपको ये अपलोड मिलेगा, या फिर आपके पास ब्रॉडबैंड है, फाइबर है, तो उसमें ये अपलोड मिलेगा। आपके पास यदि 2G या 3G है तो बहुत संभावना है कि पूरा दिन लग सकता है पूरा वीडियो जाने में। 2-3 बार तो कट होगा ही, आपको दोबारा चालू करना पड़ता है अपलोड। तो ये बड़ा कष्टदायी काम है, इसलिए इंटरनेट अच्छा ले लें, अच्छी स्पीड वाला ले लें, जिसमें कि अपलोड अच्छा होता रहे। यदि आप हफ्ते में 1 वीडियो बनाते हैं तो आपके
जीवन का बहुमूल्य समय बच जाएगा, अपलोड में बर्बाद नहीं होगा। और अपलोड करने का सबसे सही समय है रात को 12 से सुबह 6 बजे तक, क्योंकि उस समय इंटरनेट पर कोई नहीं होता, बहुत तेज अपलोड हो जाता है, बिना कटे हो जाता है। तो आपने देखा होगा बोधिवार्ता के वीडियो कभी कभी सुबह 3 बजे, सुबह 4 बजे प्रकाशित होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वही समय सबसे अच्छा है आपका वीडियो भेजने के लिए इंटरनेट पर। हाँ, यदि आपके पास लैन है और 100 Mbps स्पीड है तो आप किसी भी समय अपलोड कर सकते हैं, फिर तो 5-10 मिनट में अपलोड हो जाएगा। यदि आपके पास मामूली इंटरनेट है तो उसमें 1-2 घंटे जाते हैं और वो आपको बहुत अखरते हैं। यदि बीच में कट हो जाए तो फिर मान लीजिए सारी रात ही चली गई, अपलोड में ही चली गई, तो उसको अपलोड में डाल के आपको दूसरे काम करने चाहिए। वो ये काम सबसे अंत में होना चाहिए। तो ये थे कुछ उपाय और मेरे अनुभव पर आधारित कुछ टिप्स मैंने आपको दी है। इतना सामान्य ज्ञान वीडियो की कला सीखने के लिए आवश्यक है। इससे कम में काम नहीं होगा कि चलो छोड़ो ये सब कौन देखे और कौन करे, मतलब सीधे जाता हूँ वीडियो शूट कर लेता हूँ। हो सकता है बना लें कुछ, लेकिन उसमें असर नहीं होगा फिर। तो ये सामान्य ज्ञान आवश्यक है कुछ भी करने के पहले। और अब आप शूटिंग कर सकते हैं, अब आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग। अगले भाग में हम संपादन की कला देखेंगे, वीडियो को कैसे संपादित किया जाए और कैसे अपलोड किया जाए।